नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल पितामह सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं कॉर्पोरेट ट्रेनर आशुतोष पाठक। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्रीगेट्स की ब्लेंडिंग के बारे में कि ब्लेंडिंग क्यों की जाती है एग्रीगेट्स की, उसकी क्या नेसेसिटी होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका फ्लो चार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि एग्रीगेट्स की ब्लेंडिंग किस लिए की जाती है। तो जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे साइड्स पे एग्रीगेट्स होते हैं वो डिफरेंट साइजेस के होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास स्पेसिफाइड लिमिट होती है पर्टिकुलर लेयर के लिए, जो ग्रेडेशन लिमिट होती है, तो उसके ग्रेडेशन लिमिट के अंदर हमारा एग्रीगेट्स होना चाहिए। तो इस तरह से जो डिज़ायरेबल ग्रेडेशन होता है उसको अचीव करने के लिए हम एग्रीगेट्स की ब्लेंडिंग करते हैं, मिक्स करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा एग्रीगेट होता है, अवेलेबल एग्रीगेट्स होता है या क्वारीड या प्रोसेस्ड एग्रीगेट होता है, वो हमारी ग्रेडेशन लिमिट को कंफर्म नहीं करता, यानी स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर नहीं आता। तो इसलिए हमारा ग्रेडेशन यहाँ पे या वो ब्लेंडिंग ऑफ एग्रीगेट्स की जाता है। और ये जो हमारा एग्रीगेट्स होता है वो इकोनॉमिकल होता है नेचुरल और प्रोसेस्ड एग्रीगेट से। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने एक ग्रेडेशन लिमिट यहाँ पे दिखाई हुई है, जिसमें जीएसबी की हमने ग्रेडिंग दिखाई है, जिसमें जीएसबी में 6 तरह की ग्रेडिंग होती है। तो यहाँ पे ग्रेडिंग 3 और ग्रेडिंग 4 आप देख रहे हो, जिसमें कुछ साइजेस हमारे पास मिसिंग है, तो इसलिए इसको ओपन ग्रेडेड एग्रीगेट बोलेंगे। और ग्रेडिंग 2 और 1 और 5, 6 यहाँ पे सारे साइजेस अवेलेबल हैं, तो इसलिए इसे क्लोज्ड ग्रेडेड मिक्स बोलेंगे। तो दोस्तों, जो हमारी एग्रीगेट की ब्लेंडिंग होती है वो बेस कोर्स और सब बेस कोर्स में यहाँ पे की जाती है, जिसमें जीएसबी आता है, वाटर बाउंड मैकडम आता है, डब्ल्यूएमएम आता है। बिटमस बेस कोर्स में भी की जाती है, जिसमें डेंस बिटमस मैकडम डीबीएम और बिटमस मैकडम आता है। और बिटमस वेयरिंग कोर्स में भी की जाती है, जिसमें बिटमस कंक्रीट, सेमी डेंस बिटमस कंक्रीट होती है। तो इस तरह से इन सब लेयर्स में हम अपना एग्रीगेट्स की ब्लेंडिंग करते हैं। तो ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोड्स के में, हाईवे इंजीनियरिंग में, कि किस तरह से एग्रीगेट की ब्लेंडिंग की जाती है, क्योंकि बिना जॉब मिक्स फार्मूला बनाए हम किसी भी लेयर का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। और जॉब मिक्स फार्मूला जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रोड के लिए, क्योंकि यही स्ट्रेंथ क्राइटेरिया को डिफ़ाइन करता है, यही ग्रेडेशन लिमिट को डिफ़ाइन करता है। तो अगर हमारा जॉब मिक्स फार्मूला सही होगा तो हमारे जो स्ट्रेंथ पैरामीटर्स हैं, जो भी टेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं, वो भी हमारी उस स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर आएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने एक एक्सेल फाइल दिखाई जिसमें हमने 4 टाइप ऑफ एग्रीगेट्स यहाँ पे लिए हैं। 40 mm एग्रीगेट, 10 mm एग्रीगेट, 6 mm एंड रिवर्स एंड। अब इन 4 तरह के एग्रीगेट को हम मिक्स करके ग्रेडिंग 5 के रिक्वायरमेंट के अनुसार जीएसबी मिक्स बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 40 mm एग्रीगेट लिया हुआ है, जिसमें हमने 3 सैंपल्स कलेक्ट किए थे। तो सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3। तो यहाँ पे हमने इसका सीव एनालिसिस किया है। तो यहाँ पे सीव साइज शो किया हुआ है, जिसमें हमने टोटल वेट लिया था 17,500 ग्राम। तो उसको हमने सीव एनालिसिस किया। तो सीव एनालिसिस करने के बाद हमारे पास ये रिज़ल्ट आया। उसका हमने परसेंटेज वेट रिटेन निकाला। तो परसेंटेज वेट रिटेन निकालने के लिए जो वेट हमारा रिटेंड हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल वेट इनटू 100 कर देंगे, तो यहाँ परसेंटेज वेट रिटेन निकल आएगा। उस तरह से फिर हमने कम्युलेटिव परसेंटेज रिटेन निकाला है। तो जो हमारी यहाँ पे वैल्यू है उसको नेक्स्ट वैल्यू से हम यहाँ पे जब एडअप कर देते हैं तो हमारा कम्युलेटिव परसेंटेज निकल आता है। जैसे 0 + 85.91 करेंगे तो 85.91 यहाँ पे कम्युलेटिव परसेंटेज रिटेंड आएगा। 85.91 + 14.09 करेंगे तो 100% वेट रिटेंड आएगा। इस तरह से हम यहाँ पे कम्युलेटिव परसेंटेज रिटेंड निकालते हैं। उसके बाद यहाँ पे कम्युलेटिव परसेंटेज पासिंग दिया हुआ है। तो कम्युलेटिव परसेंटेज पासिंग निकालने के लिए 100 माइनस कम्युलेटिव परसेंटेज रिटेंड कर देंगे, तो कम्युलेटिव परसेंटेज पासिंग यहाँ से निकल आएगा। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे 14.09 दिया है, तो 100 माइनस 85.91 करेंगे तो 14.09 कम्युलेटिव परसेंटेज पासिंग इस सीव के लिए आएगा, जो कि 26.5 mm के लिए है। तो यहाँ से कम्युलेटिव परसेंटेज पासिंग निकाला। वैसे ही सैंपल 2 के लिए भी हमने किया, सैंपल 3 के लिए भी किया। फिर एवरेज परसेंटेज ऑफ पासिंग निकाला। तो सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3 का जो हमने टेस्टिंग की है उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी है, और तीनों का एवरेज यहाँ पे एवरेज परसेंटेज ऑफ पासिंग है। वही सेम हमने यहाँ पे 10 mm एग्रीगेट के लिए भी किया है, जिसमें 3 सैंपल लिए थे, और इसका भी एवरेज परसेंटेज पासिंग निकाला है तीनों सैंपल का। वैसे ही 6 mm का भी हमने यहाँ पे
एवरेज परसेंटेज ऑफ पासिंग निकाला है, और रिवर्स एंड का भी हमने सेम ऐसे ही किया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने अपना जो ब्लेंडिंग ऑफ जीएसबी है जो यहाँ पे शो किया हुआ है, तो यहाँ पे हम एक सॉल्वर फंक्शन का यूज़ करके हम ब्लेंडिंग रेशियो निकालेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले एक इनपुट यहाँ पे देना पड़ेगा, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यहाँ पे हमें पहले लिखनी पड़ेगी कि हम रेशियो ऑफ ब्लेंडिंग क्या ले रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि जब डेटा यहाँ पे है, डेटा पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में सॉल्वर फंक्शन यहाँ पे शो होता है। अगर आप में नहीं शो रहा है तो फाइल मेनू में जाना पड़ेगा और ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो एडेंस का ऑप्शन आएगा। एडेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक मैनेज का ऑप्शन आएगा बॉटम में, तो यहाँ पे एक्सेल एडेंस लिखा है, तो उस पर गो पे क्लिक करेंगे और सॉल्वर फंक्शन को यहाँ पे चेक करके ओके कर देंगे, तो आपका यहाँ पे सॉल्वर फंक्शन शो होने लगेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे जिसका टोटल हमारी वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो दोस्तों 40 mm एग्रीगेट मान लीजिए हम यहाँ पे 0.4 यानी 40% लेते हैं, और जो हमारा 10 mm है उसको हम 15% ले लेते हैं, और 6 mm एग्रीगेट को हम 10% यहाँ पे ले लेते हैं, और जो नेक्स्ट है सैंड है उसको 20% यहाँ पे एज्यूम करते हैं। दोस्तों इस तरह से टोटल वैल्यू हमारे पास 1 हो जाती है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो 1 यहाँ पे आएगा हमारा। तो यहाँ पे पहले हम समझ लेते हैं कि इस एक्सेल में हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने एक यहाँ पे रेशियो ब्लेंडिंग यहाँ पे दिखाया हुआ है, जिसमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली है पहले से, कि ये हम परसेंटेज सेलेक्ट कर रहे हैं पहले, जिसमें हमने सीव साइज लिखा है। तो सीव की जो हमारी साइज़ है वो यहाँ पे शो किए हुए mm में। जो एवरेज परसेंटेज ऑफ पासिंग है सब 4 हमने एग्रीगेट्स लिए थे, 40 mm, 10 mm, 6 mm और सैंड। तो उन सब की एवरेज परसेंटेज पासिंग यहाँ पे लिखी हुई है। वो यहाँ पे जो प्रीवियस हमने यहाँ पे सबसे लिया था वही यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सेप्टेबल लिमिट एज पर MORTH लिखा है। तो जैसे GSB 5 की जो एक्सेप्टेबल लिमिट है वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमने यहाँ पे दी है। तो हर की लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर ली है। फिर हमने यहाँ पे मिड पॉइंट लिया है। मिड पॉइंट का मतलब है कि इन दोनों का जो एवरेज होगा वो यहाँ पे मिड पॉइंट पे आएगा। तो हमने दोनों का एवरेज करके यहाँ पे मिड पॉइंट में लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे ऑब्टेन्ड ग्रेडिंग निकालेंगे। तो ऑब्टेन्ड ग्रेडिंग यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है कि जो हमने यहाँ पे पर्टिकुलर जैसे 75 mm सीव है तो उसमें 40 mm एग्रीगेट 100% है यहाँ पे। तो 100 इंटू 40 mm का जो रेशियो है 0.4 प्लस 100 जो 10 mm में है 100 इंटू 0.15 प्लस 100 इंटू 0.10 प्लस 100 इंटू 0.20। जो पर्टिकुलर एग्रीगेट के जो परसेंटेज पासिंग है उसको परसेंटेज कितना रेशियो ब्लेंडिंग से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑब्टेन ग्रेडिंग यहाँ पे हमारा इस तरह से आ जाता है। तो दोस्तों हमें एक यहाँ पे सॉल्वर फंक्शन के लिए हमें स्क्वायर ऑफ डिफरेंस निकालना होगा। स्क्वायर ऑफ डिफरेंस यहाँ पे हमने शो किया है। तो इसका जो फार्मूला हमने लगाया हुआ है कि मिड पॉइंट माइनस ऑब्टेन ग्रेडिंग का स्क्वायर। तो जैसे मिड पॉइंट यहाँ पे 100 है माइनस 85 का स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे तो जो हमारा स्क्वायर ऑफ डिफरेंस यहाँ पे निकल आएगा। अब इस स्क्वायर ऑफ डिफरेंस को यहाँ पे हमने इसका सम लिया है तो 1031, इसका टोटल सम 1031.99 आ रहा है। तो अब सॉल्वर फंक्शन का हम यूज़ करेंगे। जब हम एग्रीगेट के ब्लेंडिंग यहाँ पे निकालेंगे तो उसमें हम ये यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे कि ये जो वैल्यू हमारे स्क्वायर ऑफ डिफरेंस का सम आ रहा है वो मिनिमम होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए। तो उसके लिए अब सॉल्वर फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो सॉल्वर फंक्शन पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे सेट ऑब्जेक्टिव आ रहा है। तो ऑब्जेक्टिव सेट करना है हमें। तो ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए हम ये कांस्टेंट रखेंगे कि 1031 मिनिमम वैल्यू होगी। तो इसको सेलेक्ट करेंगे पहले। तो इसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम यहाँ मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू लेंगे। अब लिखा है बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल्स, किन सेल्स को वेरिएबल हमें बनाना है। तो एरो पे क्लिक करेंगे और जो हमारा ये परसेंटेज ऑफ ब्लेंडिंग है, रेशियो ब्लेंडिंग हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली थी, उन सेल को सेलेक्ट करेंगे। तो F4 से हम यहाँ पे I4 तक सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, तो कांस्टेंट्स यहाँ देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे जो वैल्यू हमारी 1 है, इन सब की वैल्यू को टोटल ऐड करेंगे तो 1 आएगा।
ये हमारी इक्वल टू 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऐड करेंगे, सेल रेफरेंस को, सेल को सेलेक्ट करेंगे तो 1 को हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे इक्वल टू करेंगे और यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो दोस्तों ओके पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे अब सॉल्वर फंक्शन का यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो इस अब जो हमने जैसे सेट ऑब्जेक्टिव कर दिया वो मिनिमम पे किया है, किन सेल्स का हमें वेरिएबल चाहिए, तो इन सब को चेंज करने पर जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू होगी वो 1 से ज़्यादा 1 के बराबर होनी चाहिए, ये भी हमने कांस्टेंट दे दिया है। तो अब सॉल्व पे क्लिक करेंगे, सॉल्व पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ से हमारा जो ब्लेंडिंग परसेंटेज था वो देखिए चेंज हो गया है, और जो हमारी कांस्टेंट थी वो भी 1 के बराबर है, और जो हमारा स्क्वायर ऑफ डिफरेंस था ये भी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे दे रहा है। अब इसको हम देख लेंगे कि इस तरह से हमने बहुत ही जल्दी सॉल्वर फंक्शन को यूज़ करके एग्रीगेट की ब्लेंडिंग निकाल ली। तो ऑप्टिमम ग्रेडिंग हम मिड पॉइंट से कंपैरिजन करेंगे या एक्सेप्टेबल लिमिट से कंपैरिजन करते हैं। तो जो 75 mm के लिए 100 आ रही है, तो ये हमारी स्पेसिफाइड लिमिट के ही अंदर है। जो नेक्स्ट है वो भी हमारी स्पेसिफाइड लिमिट के बराबर है, अंदर है। जो इस तरह से हम सबको यहाँ पे चेक कर लेंगे कि जो हमारी आ रही है वैल्यू ऑप्टिमम ग्रेडिंग की वो स्पेसिफाइड लिमिट के बराबर या अंदर होनी चाहिए। तो हमारा जो एग्रीगेट का रेशियो है, ब्लेंडिंग रेशियो है, वो सही होगा। तो यहाँ पे हम एक फ्लो चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह से हम यहाँ पे जो ब्लेंडिंग हमने रेशियो निकाला था उसका क्या हम ये फ्लो चार्ट के माध्यम से देखें कंस्ट्रक्शन में क्या यूज़ होता है। तो दोस्तों जैसे कि हमने पहले बताया कि 4 तरह के एग्रीगेट्स थे। तो कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो सोर्स को आइडेंटिफाई करता है, वहाँ से उन सब जो मटेरियल्स हैं, जो एग्रीगेट्स हैं, उनका सैंपल कलेक्ट करता है। सैंपल कलेक्ट करने के बाद वो लैब में भेजा जाता है। दोस्तों लैब में भेजने के बाद उसका जो टेस्टिंग होती है, सीव एनालिसिस होती है। सीव एनालिसिस के बाद जीएमएफ बनाया जाता है, जिसको जॉब मिक्स फार्मूला बोलते हैं। और जॉब मिक्स फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक सैंपल प्रिपेयर किया जाता है। सैंपल प्रिपेयर करने के बाद उस सैंपल पे हमारी टेस्टिंग होती है, और टेस्टिंग होने के बाद अगर वो यानी सैंपल हमारा जो टेस्टिंग जो रिक्वायरमेंट है, जो सैंपल के रिक्वायरमेंट है उसके बराबर अंदर होना स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर होगा, तो हम उसको यहाँ पे पास मान के मिक्स साइड पे उसको मिक्स किया जाता है। अगर फेल हो जाता है वो सैंपल तो सोर्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों अगर हमारे पास हो जाता है तो साइड पे मिक्स करके और जो हमारा सैंपल बनता है उसको सैंपल कलेक्ट करके फिर से वही टेस्टिंग की जाती है। और अगर टेस्टिंग में वो फेल हो जाता है तो रेमेडी की जाती है उससे कि कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। अगर पास हो जाता है तो उसको हम यूजेज के लिए अप्रूवल दे देते हैं, और अप्रूवल देने के बाद हमारी उस लेयर की लेइंग होती है और कॉम्पैक्शन किया जाता है और स्प्रेडिंग की जाती है। स्प्रेडिंग करने के बाद उसकी लेवल और को चेक किया जाता है और डेंसिटी को चेक किया जाता है। तो दोस्तों डेंसिटी और लेवल अगर सही हैं तो उसको नेक्स्ट लेयर के लिए अप्रूवल मिल जाता है। अगर डेंसिटी लेवल नहीं सही हैं तो उसको यहाँ पे हम फिर से उसकी कॉम्पैक्टिंग करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये प्रोसीजर है, फ्लो चार्ट है, किस तरह से हम साइड पे इसको परफॉर्म करते हैं उसका ये हमने फ्लो चार्ट शो किया हुआ है। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो हमारे एग्रीगेट्स होते हैं साइड पे उसका जो ब्लेंडिंग होती है किस तरह से की जाती है। एक्सेल में सॉल्वर फंक्शन का यूज़ करके कैसे ब्लेंडिंग रेशियो निकाल सकते हैं हम, और ब्लेंडिंग ऑफ एग्रीगेट्स क्यों की जाती है, किन किन लेयर्स में की जाती है, तो यहाँ पे हमने पूरे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।